को भारत रत्न दिया गया था, तो एमएस सुब्बलक्ष्मी को। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी इनमें से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। तो ध्यान से देखिए कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। क्लास में आगे पढ़ने से पहले आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं साथियों, क्योंकि वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए वाद्य यंत्र और उनके वादक से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो है चैनल के अंदर, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले अपलोड किया था, चैनल के अंदर जाओगे ना तो मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें 70-80 क्वेश्चन होगा एक ही क्लास में, वो क्लास भी आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूं, और अगर लिंक आपको ना भी मिले तो चैनल के अंदर जाओगे ना तो वो सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। सेपरेट वीडियो अलग अलग टॉपिक वाइज मैंने बनाया है आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान से देखना, बांसुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, कुचिपुड़ी ये किस राज्य की नृत्य शैली है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। साथियों भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, और उस 8 में से एक आपका ये कुचिपुड़ी भी है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक जोड़ा है जो कि भाई गलत बताया गया है। तो साथियों देखिए बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है, बिल्कुल सही है। बिरजू महाराज याद रखना ये साथियों किस घराने से संबंधित रखते थे, तो भाई लखनऊ घराने से। ठीक है, जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनियम से नहीं है यार, तबला वादन से है ना। तबला अभी 2024 में इन्होंने 3 ग्रेमी पुरस्कार जीता है जाकिर हुसैन ने, इनका संबंध तबला वादक से है, यही गलत है, यही आपका आंसर होगा। बाकी देखिए बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन से है, ये भी सही है। अमजद अली खान का संबंध सरोद वादक से है, ये सब याद रखना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में केवल एक ही चीज आपको जानना है, ये चारों के बारे में जानना है। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, यानी इनमें से कौन सा नृत्य है जिसको प्राचीन काल में सदीर के नाम से जाना जाता था। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा भारतनाट्यम, जो कि साथियों तमिलनाडु राज्य का भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, और ये इसको पहले जो है प्राचीन काल में सदीर के नाम से जाना जाता था। कथक की बात करें तो कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित रसों में से कौन सा नवरसों में सम्मिलित नहीं है। 9 प्रकार के रस होते हैं, और 9 रसों में से इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है। तो ध्यान से देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। 9 रसों में आपका यहां देखिए विभत्स तो होता ही है, अद्भुत भी होता है, रौद्र रूप भी होता है, लावण्य नहीं होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, लावण्य। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित कौन सा है। आपको ये चुनना है कि इनमें से कौन सा एक सही जोड़ा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहां ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, तो ये जोड़ा तो गलत है भाई। पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर ये भी गलत जोड़ा है। हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध तो बांसुरी से है, ये भी मोहन बिना लिखा हुआ है, ये भी गलत है। अमजद अली खान का संबंध सरोद से है, यही केवल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमजद अली खान। ठीक है, आगे देखिए बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित रखते थे। ध्यान से देखिए बड़े गुलाम अली का संबंध किस घराना से है, तो साथियों पटियाला घराना से। यहां आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, पटियाला घराना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से या निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा नृत्य है जो अकेला किया जाने वाला नृत्य नहीं है। इसके अलावा साथियों ये सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने एक ही क्लास में अपलोड करा दिया है, या एक ही क्लास में आपको बता दिया है, जिसमें टॉप 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वो क्लास मैंने कल ही अपलोड किया है चैनल के अंदर, जिसमें स्टैटिक जीके के है ना, स्टैटिक जीके का संपूर्ण निचोड़ पूरे 500 क्वेश्चन है। इस क्लास को अगर देख लेते हैं ना साथियों, यकीन मानिए 10 से 15 क्वेश्चन तो आपका इसी क्लास से आ जाएगा पेपर में। तो उस क्लास को देख लेना, ठीक है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूं। आगे देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल नृत्य नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा ओडिसी। ओडिसी अकेला किया जाने वाला नृत्य नहीं है, याद रखना। बाकी भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम ये तीनों एकल नृत्य है, लेकिन ओडिसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है, यानी इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है साथियों। आगे देखिए मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो देखिएगा मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो करेक्ट आएगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट आएगा केरल, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रसिद्ध तबला वादक है, यानी इनमें से कौन एक सुप्रसिद्ध तबला वादक है। तो जाकिर हुसैन करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए कौन सा सही सुमेलित है, फिर से आपको सही सुमेलित वाला आ गया। तो देखो कौन सा सही रूप से सुमेलित है, यहां पर आपको चुनना है।
देखिए जाकिर हुसैन तबला होता शहनाई है, गलत है। अमजद अली खान सरोद होता तबला है, गलत है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान यहाँ शहनाई होता सरोद है, गलत है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, केवल यही सही है, यही जोड़ा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो साथियों देखिएगा ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? याद रखिएगा ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट आएगा, ग्वालियर घराना। नेक्स्ट है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक नृत्य शैली है जो कि पूर्वी भारत का है? तो साथियों कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये दक्षिणी और पूर्वी भारत का है। लेकिन यहां पर मापना ये तो दक्षिण के क्षेत्र का है ना, या मणिपुरी जो है यह पूर्वी भारत का है। तो यहां आपका आंसर आएगा मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है साथियों, है ना। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी या मणिपुरी करेक्ट होगा। साथियों आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर करना और प्लीज अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना, क्लास को शेयर करना। अगला है अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? यानी अमीर खुसरो ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? तो यहां पर साथियों सितार और तबला ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, सितार और तबला दोनों का ही आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। तो यहां पर एक ऑप्शन हम कर देते हैं ए और बी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को हमने काटकर ए और बी दोनों कर दिया, क्योंकि सितार और तबला दोनों का ही आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है, याद रखना। आगे देखिए मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ध्यान से देखिए मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों कथकली से। कथकली जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, देखिए राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है? तो भाई देखिए राजस्थान में ये जो गिदड़ नृत्य है ये शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में ढोल नृत्य जो है जालोर में किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, डांडिया नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये बारहमेसिया नृत्य बीकानेर में नहीं किया जाता है, ये गलत है। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? साथियों केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक आपका मोहिनीअट्टम है और एक आपका कथकली है। ठीक है, बाकी कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो देखिए इन दोनों में से कौन सा सबसे अधिक प्रचलित है? तो कथकली करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी कथकली। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 9 रसों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 9 रसों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? हास्य है, वीर है, रौद्र भी है, आनंद नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी आनंद। आगे देखिए भारत में शास्त्रीय नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो साथियों भारत में शास्त्रीय नृत्य के वर्तमान में 8 प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे बाय द वे पेपर में पूछ ले कि भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो छऊ को याद रखना, छऊ। ठीक है, हालांकि छऊ पूर्ण रूप से शास्त्रीय नृत्य अभी नहीं हुआ है। छऊ जो है साथियों ये एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और छऊ नृत्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तीनों राज्यों में यह नृत्य प्रचलित है। ठीक है, तो अगर पेपर में पूछे 9वां शास्त्रीय नृत्य तो याद रखना छऊ, वैसे 8 ही शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? यानी इनमें से कौन सा एक उत्तर भारत का नृत्य है? तो देखो इनमें से कौन सा एक उत्तर भारत का नृत्य है? तो भाई कथक करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए कथक करेक्ट है साथियों, कथक यहाँ राइट आएगा। ठीक है, कथक। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश लिखा है, तो भाई गलत हो गया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मध्य प्रदेश लिखा हुआ, भाई ये भी गलत हो गया। कथकली केरल का है, ये सही है। बाकी कथक उत्तर भारत का है, तमिलनाडु लिखा हुआ है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आएगा। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल यहां करेक्ट आएगा, जो कि एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका है। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए भारतनाट्यम, भारतनाट्यम की कलाकार है साथियों रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल होता। ठीक है, और झावेरी बहने जो है वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, देखिए ओडिसी से संबंधित है सोनल मान सिंह, ये भी सही है। लेकिन कुचिपुड़ी से संबंधित सितारा देवी नहीं है। सितारा देवी का संबंध है कथक नृत्य से, ये कथक है ना, याद रखना। सितारा देवी जो है ये साथियों कथक नृत्य की कलाकार है, कथक की। ठीक है, तो ये जोड़ा गलत है, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो ख्याल गायकी का जन्मदाता किसको माना जाता है, किस घराना को? तो भाई ग्वालियर घराना को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो देखिए बिरजू महाराज जो कि लखनऊ घराने से संबंधित रखते हैं, और ये किससे संबंधित हैं? तो याद रखिए कथक नृत्य के कलाकार हैं, ऑप्शन नंबर ए कथक करेक्ट आएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? तो देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य से। और किस नृत्य से? तो भाई भारतनाट्यम से। आगे देखिए त्यागराज का नाम
किससे संबंधित है? तो याद रखना त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? तो भाई कर्नाटक संगीत से। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है इनको, त्यागराज को। आगे देखिए नेक्स्ट है, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बेजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो याद रखना ये सभी जो है ना शास्त्रीय नृत्य के ध्रुपद शैली से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, ध्रुपद। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो भाई भारतनाट्यम की नृत्यांगना इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल, टी बाला सरस्वती और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये तीनों भारतनाट्यम से संबंधित है। याद रखना यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की ही नृत्यांगना है, ठीक है। लेकिन झाबेरी बहने ये भारतनाट्यम की नहीं है। झाबेरी बहने अभी मैंने आपको बताया था कि साथियों ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? तो देखिए उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु जो है ये ध्रुपद गायक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ध्रुपद गायक। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो भाई कथकली नृत्य भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो याद रखना साथियों केरल का। ऑप्शन नंबर ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा? यानी पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो याद रखना पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। आगे देखिए सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका जो है गिरिजा देवी, इसका संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बनारस घराना। आगे देखिए लोक नृत्य बैसाख बिहू ये कहां प्रचलित है? तो रंगोली बिहू, बैसाख बिहू ये सब कहां मनाया जाता है? तो असम में। असम का शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछे तो याद रखना सत्रिया। सत्रिया जो है ये साथियों असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्त विरासतों में सम्मिलित है? एक स्पेशल वीडियो है साथियों लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का, उसमें कंप्लीट क्लास है सभी राज्यों के लोक नृत्य, आप लोग देख लेना, चैनल के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, स्क्रॉल करना वीडियोस में जाकर, वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो आपको पढ़ने चाहिए, जिसको पढ़कर आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्त विरासतों में सम्मिलित है? तो ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जो यूनेस्को की अमूर्त विरासतों में शामिल किया गया है? तो भाई कालबेलिया और छाव नृत्य, इन दोनों के ही। देखिए कालबेलिया लोक नृत्य है साथियों किस राज्य का? तो राजस्थान राज्य का। राजस्थान की सपेरा जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कालबेलिया, याद रखना। और छाव के बारे में मैंने आपको बताया भारत का अर्धशास्त्रीय नृत्य है जो कि झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य का है, ठीक है। तो इन दोनों को यूनेस्को ने अमूर्त विरासत में सम्मिलित किया है, याद रखना। आगे देखिए इनमें से कौन सा लोकगीत दिए गए राज्य से मेल नहीं खा रहा है? तो भाई आल्हा। आल्हा महाराष्ट्र का नहीं है, यूपी का है, यही तो गलत है, यही आंसर होगा। आल्हा लोकगीत उत्तर प्रदेश का है, यहां महाराष्ट्र लिखा है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी बाउल पश्चिम बंगाल का लोकगीत है, पनिहारी राजस्थान का है, सोहर बिहार का लोकगीत है, ये सब सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, वही आंसर होगा। आगे देखिए गुरु केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो भाई गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से? याद रखिएगा ओडिसी। ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों? तो देखिए इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है साथियों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? आप लोग कमेंट करिए, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। चलिए फटाफट सभी साथी कमेंट कर दीजिए कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। सभी लोग कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, सितार, सरोद, तबला या बीना, क्या होगा? आगे देखिए ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो देखिए बालकृष्ण बुआ का संबंध है ग्वालियर घराने से। ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर घराना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक गलत जोड़ा है? 3 सही है, एक गलत है, और वही आपको गलत कौन सा है वो छांटना है। तो अल्लाह राखा का संबंध तबला वादन से सही है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है, यह भी सही है। लेकिन MS सुब्बलक्ष्मी का संबंध बीना से नहीं है, इनका संबंध है कर्नाटक संगीत से या शास्त्रीय संगीत से। तो ऑप्शन नंबर डी जोड़ा गलत है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिएगा एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? तो देखिए एन राजम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा वायलिन वादन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, वायलिन वादन। आगे देखिए अगला है राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो भाई राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? पंडित रविशंकर जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो भाई आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो देखिए यहां करेक्ट आएगा गुसादी। गुसादी लोक नृत्य है किस राज्य का? तो आंध्र प्रदेश का। लोक नृत्य वाला स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल में, जाकर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां आपका ऑप्शन नंबर बी रोनू मजूमदार। रोनू मजूमदार का संबंध बांसुरी वादन से है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्रख्यात देखिए प्रख्यात गायक जो है पीर बखा का संबंध किस घराने से है? तो प्रख्यात गायक पीर बखा का संबंध भी ग्वालियर घराने से ही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ग्वालियर घराना।
आगे देखिए, प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिए, देखिएगा, प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया जो हिंदू राजा है वो कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी यहां आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, बिल्कुल। तो समुद्रगुप्त आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन है झान, बिनाई, दमाया और मुरैयो ये क्या है? तो याद रखना ये सभी कुमायूं क्षेत्र के वाद्य यंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, कुमायूं क्षेत्र के वाद्य यंत्र। आगे देखिए, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो भाई देखिए, बिहू आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, गलत है यार। यही तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है, असम करेक्ट, यही आपका आंसर होगा। बाकी देख लीजिए, भंगड़ा जो है ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, डांडिया गुजरात का है और नौटंकी उत्तर प्रदेश राज्य का है। ये तीनों सही है, लेकिन बिहू असम का है। एक क्वेश्चन और है, संगीत यंत्र सितार ये किसका मिश्रण है? तो याद रखना, संगीत यंत्र सितार जो है ये बीना और तंबूरे का मिश्रण है साथियों।